मेरा नाम ज्योति है। और कोरोना ने जो हमारे देश में ही नहीं, जो सारे संसार में जो तबाही मचाई है, इसको लेकर मैं एक अलग ही नज़रिया पेश करना चाहती हूँ। हालांकि कोरोना ने काफ़ी हमारा नुकसान किया है। हमारे बहुत प्रिय लोग हमारे अपने पराए हमसे दूर हो गए हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है। पर फिर भी ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसको हम कैसे पॉजिटिवली ले सकते हैं, कैसे इसको हम स्टेपिंग स्टोन की तरह ले सकते हैं और कैसे इसे और ग्रोथ का कारण बना सकते हैं, ये मैं अपनी कविता द्वारा यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैंने कुछ इस तरह से लिखा है और कविता का टाइटल है क्यों आए तुम कोरोना। कितना रुलाया रोना, क्यों आए तुम कोरोना। कितना रुलाया रोना, क्यों आए तुम कोरोना। सहमे हुए हैं सारे, खामोश दर किनारे। कितना प्रबल आघात, जैसे अखंड बरसात। कितना प्रबल आघात, जैसे अखंड बरसात। किए नर्म गाल सबके, उफ ये मास्क किस किस के। कितने चलाए पैदल, कितने गलाए पाँव। गाँवों से भागे लोग, लौट आए गाँव। चाहे बजाई थाली, चाहे बजाई ताली। हम मग्न हुए ऐसे, गा रहे कव्वाली। ये तो सच है कि हमने बहुत सारे तरीके अपनाए, चाहे घर में बैठकर बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। डिजिटलाइजेशन में जो जो टेक्निक्स आई हैं वो सब सीखी, है ना। नई नई डिशेस बनानी सीखी। सब हर इंसान ने हर तरह की चीज़ें खोज की कि हाँ कैसे हम और खूबसूरती से चीज़ों को कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो लोगों ने इसको ग्रोथ का कारण भी लिया है। कुछ लोग डिप्रेशन में भी आए हैं, कुछ लोग परेशान भी हुए हैं। तो अपना अपना तरीका था इसको देखने का। बच्चों के जीवन पर, बच्चों के दिमाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, एक बच्चे की ही आवाज में सुनते हैं। एक बच्चा कोरोना से क्या कहता है और उसकी हिम्मत देखिए। कोशिश बहुत की तुमने, पर तोड़ नहीं पाए। कोशिश बहुत की तुमने, पर तोड़ नहीं पाए। साहस मेरे वतन का झकझोर नहीं पाए। बच्चों की बातें निराली होती हैं, बहुत प्यारी प्यारी होती हैं। उनका अपना बहुत मासूम सा मन होता है। और इधर हमारे घर की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके मन पे भी बहुत भारी चोट लगी है। उन्होंने कोरोना से किस तरह से बात की है और वो हम यहाँ पे देखेंगे। और कोरोना पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है वो भी आने वाली पंक्तियों में देखेंगे। महिलाएं क्या कहती हैं उनके जवान में। कितनी उजाड़ी मांगे, मैया के लाल छीने। कितनी उजाड़ी मांगे, मैया के लाल छीने। तबाह किए शत घर, तबाह किए शत घर, रोजगार छीने। तो इस तरह से कोरोना को जब इतना सारा सब सुनाया गया, बच्चों ने सुनाया, महिलाओं ने सुनाया, तो कोरोना ये सुन रहा होता है और कोरोना के अचानक से आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो मुंह फेर के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं आप लोगों को इस तरह से दुख दूं, आप लोगों को तकलीफ दूं। मेरा तो इस दुनिया में आने का मकसद ही और था। वो कहता है कि आप लोग खुद ही देखिए आपने किस तरह से वातावरण खराब किया है, किस तरह से माँ गंगा का जल अपवित्र किया है, किस तरह से रिश्तों को इतना दूर दूर कर दिया है। आप लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, धरने पर बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को अच्छा काम करने ही नहीं दे रहा है। तो मैंने तो ये सोचा था कि मैं जाऊंगा, आप लोगों के लिए एक सबक बनूंगा कि भाई ठीक है, आप लोग ये सब करना छोड़ दें और एक नई दुनिया बसाएं। और ये कह के कोरोना फूट फूट के रोने लगता है। और कोरोना कहता है ठीक है भाई, मैं, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मैं आप लोग को और परेशान नहीं करूँगा और मैं चला जाऊँगा। तो कोरोना किस अंदाज में अपनी बात को कहता है और जाने का वादा भी करता है। मैं अब चला जाऊँगा, रुक कर क्या करूँगा। मैं अब चला जाऊँगा, रुक कर क्या करूँगा। इस वैक्सीन के आगे अब मैं क्या टिकूंगा। मैं कल, इस तरह से कोरोना जो है वो जाने का वादा करता है। और आप और हम देख सकते हैं कि वैक्सीन भी आ गई है और कोरोना जैसा उसने वादा किया है इन पंक्तियों के जरिए वो ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, चला ही जाएगा।
और हम लोग को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उस सुप्रीम पावर का कि खासकर हमारे देश के लोगों का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि डेफिनेटली क्षति हुई है, नुकसान बहुत हुआ है, बिजनेस क्या सर्विस क्या सब कुछ सफ़र हुआ है और अभी फ़िलहाल चल ही रहा है। बट अगर हम चाहें तो इस चीज़ को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, अच्छे अच्छे काम करके जल बचाएं, सफाई के ध्यान रखें, हर जगह पर अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, अपने स्वभाव में बदलाव लाएं। और ये जो हम बात बात पे सब लेके खड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, इसको करना बंद करें। तब कोरोना भी जो यहाँ से चला जाएगा उसको भी कहीं पे महसूस होगा कि चलो उसका ये आना सफल हो गया है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि इस तरह से कहना चाहूंगी एक्चुअली इस बात को, आओ कदम बढ़ाएं सब एक साथ आए, आओ कदम बढ़ाएं सब एक साथ आए। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, तो मैक्सिमम चीज़ें बाहर से आती हैं, टेक्नोलॉजी हो या और बहुत सी चीज़ें जो हमारे यहाँ बाहर से आती है, क्यों ना हम इसको अपने देश में बनाएं। यानी हम ये कह सकते हैं हर प्रोडक्ट को अब हम अपने देश में बनाए और मेड इन इंडिया बनाए, मेक इन इंडिया बनाए। और मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है, मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको मेरी कविता पसंद आई है और भी चीज़ें जो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये कर पाएंगे आप तभी आप मेरे आने वाले वीडियोस को देख पाएंगे और आपको इसके लिए बेल आइकन भी दबाना होगा। थैंक यू सो मच।